शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा कछु न बसाए। मंचासीन भौतिक और अध्यात्म विद्या के मर्मज्ञ अंतर बाहर से निर्मल पावन पूज्य स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री सनातन जी महाराज, स्वामी महेंद्र बाबा, समस्त सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहन, संत पलटू साहब ने कहा है, जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखी रे। तीरथ बरत करे को कितनो, फिर गोता खाया है। जब तप जग करे को कितनो, नाहक जन्म गमाया है। वेद को पढ़ के पंडित मर गए, फिर 84 आया है। पलटू दास बात है सहज, संतन भेद बताया है। पलटू दास जी महाराज कहते हैं कि संतों की सदयुक्ति से, संतों के भेद से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और संत कैसे मिलते हैं तो आपने अभी सुना कि विभिन्न सत्कर्मों से पुण्य की पूंजी जमा करने पर संत मिलते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। और सत्संग मिलना परमात्मा की पहली भक्ति है। भक्ति का शुभारंभ बिंदु यहीं से है। और गोड्डा जिला को कितना सौभाग्य है कि सत्संग पर सत्संग होते रहता है। और आप लोग गुरु महाराज की कृपा से सत्संग में बड़ी रुचि भी लेते हैं, तन मन धन से, और सुनते रहते हैं। अभी यहाँ हुआ, फिर उसके बाद 14-15 को फरवरी में जिला अधिवेशन होगा हिलावे बसंतराय में। उसके बाद फिर 30-31 मार्च को गोड्डा महर्षि में ही गौशाला के पास झारखंड प्रांतीय अधिवेशन होगा। और इन सब के पहले 31 जनवरी और 1 फरवरी, बार बार आप घोषणा सुन रहे हैं, पत्थरगांव बाबूपुर में 2 दिवसीय सत्संग होगा, जिसमें कुप्पा घाट से स्वामी सतप्रकाश बाबा आएंगे। तो कितना सत्संग होता है, सौभाग्य की बात है। हमारे श्रद्धेय धनेश्वर बाबा है ना, 3 बार बाबू बोले हैं, चौथा बार में बाबा बोले हैं। जिनका अथक प्रयास
और नेतृत्व रहा जिनमें आप सब लोग हर तरह से सहयोगी रहे हैं। और अध्यात्म में इतनी रुचि है इनको कि बाहरी बातों में रुचि नहीं लेते, सत्संग के मर्म को ठीक ठीक समझे हैं, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज इनको दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें, आप सब लोगों के जीवन में मंगल और कल्याण हो, आप सब लोगों का जीवन भक्तिमय हो, यह मेरी प्रार्थना है परमानंद से। हम लोग भक्ति की महिमा से और भगवान बुद्ध की बड़ी ही रोचक और मार्मिक ढंग से कथा की प्रस्तुति हमारे कथाकार विद्वान महात्मा स्वामी सनातन जी से सुन रहे थे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है। यहाँ जो कुछ भी सुख लगता है, बुद्ध का ये उपदेश है उनके ग्रंथ में, यहाँ जो कुछ भी सुख लगता है यह ऐसा ही है जैसे कोई आदमी अपने सिर पर बोझ लेके चल रहा हो, और चलते चलते बोझ से जब सिर दर्द होने लगे तो उस बोझ को सिर से हटाकर कंधे पर रख लेता है, और सर हल्का हो जाने पर अपने आप को भाग्यशाली और सुखी मानता है कि चलो अब मैं सुखी हूं। लेकिन कुछ देर के बाद उसका कंधा दर्द करने लगता है, फिर दुख, तो उस बोझ को कंधे से हटाकर पीठ पर ले आता है, तब लगता है अब सुखी हो गए। लेकिन कुछ देर के बाद कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, और इस तरह से उसकी जो यात्रा है, सिर से कंधा, कंधा से पीठ, पीठ से सिर, सिर से कंधा, इस तरह से सुख और दुख, आप ऐसा कहें कि सुख का भ्रम लेकर के अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। यह हमारी जीवन यात्रा ऐसा ही है। संत लोग एक मत होकर कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। गुरु महाराज के संपूर्ण प्रवचन का यही सार है कि आप क्या चाहते हैं? सुख। सुख ही एकमात्र हमारे समस्त कर्मों का उद्देश्य है। राजा चित्रकोट केतु 1 करोड़ रानी भागवत महापुराण में है, ज्यादा सोचिएगा मत। 1 करोड़ रानियों वाला राजा, कितना वैभव रहा होगा उनका, लेकिन दुखी रहे, राज्य त्याग दिया, वन चले गए। कहानी के सार को ग्रहण करना चाहिए, कहानी का जो तथ्य है उस पर विचार करना है। वन चले गए शांति की खोज में, सुख की खोज में। बड़ा कठिन तप किया, भगवान विष्णु प्रकट होकर के दर्शन दिए, कहा आपके तप का कारण कहिए। राजा चित्रकेतु ने कहा कि मेरे जीवन में सारी सुख सुविधा है, लेकिन शांति में मैं दुखी हूं। सुख चाहता हूं। कैसा सुख? जो दुख में बदल जाए वैसा सुख नहीं, स्थिर सुख, जो मिल जाए तो फिर दुख का मुंह ना देखना पड़े, शाश्वत सुख, आनंद।
सुख का मार्ग बताए। राजा चित्रकेतु को भगवान जब कहते हैं राजा चित्रकेतु कि सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुखस्य च सुखस्य च। भगवान प्रत्येक नर नारी, प्रत्येक सचेतन प्राणी जाने अनजाने कोई भी कर्म करता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि उसका जीवन सुखमय हो जाए और दुख मुक्त हो जाए। लेकिन परिणाम उल्टा होता है कि उनके जीवन में किसी न किसी रूप में दुख रहता है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सभी को, कुछ न कुछ दुख सबके जीवन में होता है। तो मैं सुख का मर्म जानना चाहता हूं। देखिए नारद जी और सनत कुमार का संवाद छांदोग्योपनिषद में है। नारद जी भी भगवान कहते हैं आदि ऋषि सनत कुमार से कि भगवो सुखम विजिज्ञासः, हे भगवान सुख का मर्म क्या है कि सुख के लिए प्रयत्न करते हुए भी सब दुखी होते हैं। तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सब दुखिया हो। और कहते कहते कह दिए कबीर साहब, साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिरिया राह चलाई। तो सब दुखी। मैं सुख का मर्म जानना चाहता हूं, सुखी कैसे होंगे। सब सुख चाहते हैं। एक बड़े दार्शनिक हुए एजी गार्डनर, उन्होंने लिखा है कि संसार में जो भी मानव है वो तीन चीजों को नहीं चाहता है। पहला दुख, नो वन वांट्स सोरो, कोई दुख नहीं चाहता। नो वन वांट्स टू बी स्लेव, कोई परतंत्र नहीं होना चाहता, परतंत्रता नहीं चाहता, गुलामी नहीं चाहता। और तीसरी चीज जो कोई नहीं चाहते वह है डेथ, नो वन वांट्स डेथ, मृत्यु कोई नहीं चाहता। दुख, परतंत्रता और मृत्यु कोई नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? सुख, स्वतंत्रता और अमरता। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, इंडिपेंडेंट एंड इमॉर्टल। सब सुख चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं और अमरता चाहते हैं। लेकिन मिलता वही है प्रयत्न के बावजूद जो कि नहीं चाहते हैं। तो कारण क्या है? सुख है या नहीं? तो सब कहते हैं कि सुख है, सुख है, पर कहां है? बाहर की व्यवस्था से तो कमट पीठ जामहि बरु बारा, बंधिया सुत बरु का हुए मारा, फूल न बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रति कुला। कछुए के पीठ पर बाल उगाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, बिना धरती के आकाश में फूल खिल जाए, ये तमाम चीजें असंभव है। अंधकार बरु रवि नशा, अंधकार ही सूरज को ढक ले। बारी मथे घृत होई बरु सिकता थे बरु तेल, पानी के मथने से घी और बालू के मथने से तेल निकल जाए। ये सब असंभव बात संभव हो जाए, लेकिन बाहरी व्यवस्था से कोई सुखी नहीं हो सकता। गॉडमैन एक ग्रंथ है मेरे पास, उसमें लिखते हैं उनके राइटर
कि एक्सपेक्टिंग परपेचुअल ब्लिस एंड अनचेंजेबल हैप्पीनेस फ्रॉम दिस चेंजेबल एंड पेरिसेबल वर्ल्ड इज नथिंग बट जस्ट डिसीविंग oneself and all the action made for the same purpose is just impossible, just like stopping the continuous process of day and night. संसार के सुख सुविधाओं की व्यवस्था करके, संसारिक विषयों की व्यवस्था करके कोई अगर चाहे कि मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं और दुख हमारे जीवन से चला जाए, तो कहते हैं ये अपने आप को धोखा देना है या स्वयं को धोखे में रखना है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन के प्रक्रिया को आप नहीं रोक सकते किसी भी साधन के द्वारा, वैसे ही बाह्य संसाधनों की व्यवस्था से, एक्सटर्नल कंफर्ट से आप कभी भी इंटरनल हैप्पीनेस ब्लिस नहीं अनुभव कर सकते। बाहरी सुविधाओं से सदा की सुख शांति आप नहीं प्राप्त कर सकते, ये असंभव है। चाहिए क्या? सुख शांति आनंद। तो क्या करें? सब एक मत होकर कहते हैं, अभी आपने जो पाठ में सुना है, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक येहा करिय राम पद पंकज नेहा श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई रघुपति भगति विनाश। सभी सदग्रंथ और संत महापुरुष अवतार भगवंत एक मत होकर एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति ही उस सुख को प्राप्त करा सकता है जिस सुख के लिए आप प्रयत्नशील हैं। इसके इतर और कोई उपाय ही नहीं है। सब असंभव बात संभव, लेकिन बिना ईश्वर भक्ति के सुखी नहीं हो सकते। यही बात नारद जी को सनत कुमार कहते हैं, हे नारद, तुम सुखी होना चाहते हो, सुख का मर्म जानना चाहते हो, तो सुनो। हे वै भूमा तत्सुखम न अल्प सुखमस्ति भूमा त्वमेव विजिज्ञासितव्य। हे नारद, जो अनंत है उसमें अनंत सुख होगा, जो शाश्वत है, स्थिर है, सनातन है, उसकी प्राप्ति से स्थिर सनातन सुख मिलेगा। संसार के लोग सांसारिक वस्तुओं में ढूंढते हैं, संसार के वस्तु अपने आप में ही नाशवान और परिवर्तनशील हैं। जो स्वयं नाशवान और परिवर्तनशील हो वह स्थिर और अविनाशी सुख कैसे दे सकता है? स्थिर और अविनाशी सुख के लिए स्थिर और अविनाशी को प्राप्त करना होगा। वह स्थिर और अविनाशी केवल अनंत सत्ता ब्रह्म है। इसलिए हे नारद, परमात्मा को जानो, ब्रह्म को जानो, उसको पहचानो, सारे दुख संताप जीवन से चले जाएंगे। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, घड़ी के पेंडुलम पर अगर कोई मक्खी बैठी हो और चाहे कि मैं स्थिर हो जाऊं तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। अगर मक्खी को स्थिर होना है तो उस हिलते रहने वाले 24 घंटा पेंडुलम से हटना होगा और उस दीवाल का सहारा लेना होगा जिस दीवाल के सहारे घड़ी है। उसी तरह यह संसार और संसार की सारी वस्तुएं, सारे सगे संबंध, रिश्ते, ये क्या हैं? ये सबके सब अपने आप में ही नाशवान हैं, परिवर्तनशील हैं। तो इनसे सुख कैसे मिलेगा? इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही क्लेश पावही हारे आवही कबहू नहीं तृप्तावही। संसार के विषयों के भोग में दौड़ोगे तो ये भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, ये आपको परेशान करेंगे, ये आपको दुख देंगे। अंत में इनसे कभी तृप्ति नहीं होगी, कभी स्थिर सुख नहीं मिलेगा, परिणाम में दुख मिलेगा, रोग मिलेगा। इसलिए इनसे हटिए, इनसे हटिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया अंतवंत कौन्तेय न ते शुरम ते बुधा। आज गीता जयंती के अवसर पर प्रातः काल का सत्संग इसी विषय पर हुआ।
भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों का विषयों के संपर्क होने से जो सुखानुभूति होती है वह क्षणिक और परिणाम में दुखदायी होती है, इससे तृप्ति नहीं मिलती। इसीलिए बुद्ध जन, ज्ञानी जन विषयों में नहीं रमते, संसार की ओर नहीं जाते। क्या करना चाहिए? परमात्मा की ओर चलना चाहिए। परमात्मा स्थिर शाश्वत सनातन है, उसको पाकर स्थिर सनातन सुख मिलेगा, उससे मिलेगा। भगवान विष्णु ने भी महाराज चित्रकेतु को कहा कि सुनो, सम्राट हो गए तो सुखी हो जाओगे, ऐसा नहीं है। सुखी होने की एक ही शर्त है। वो क्या है? एक ही शर्त है, लब्धवे हमानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मा न यो न बुद्धेत न क्वचित् क्षणमात्मयात्। ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर जब तक कोई आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप का बोध नहीं कर लेता है, परमात्मा की अनंत सत्ता की अनुभूति नहीं कर लेता है, उस परमात्मा से अपनी एकता की अनुभूति नहीं कर लेता है, तब तक किसी भी लोक में चला जाए, मसक कहीं करही बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचार तभी संशय राम भजहि प्रवीण। किसी भी लोक में चला जाए, ब्रह्मलोक में चले गए तो क्या हुआ? परमात्मा का जब प्रलय काल आएगा तो मसक कहीं करही बिरंच प्रभु, बिरंची को भगवान, बिरंची मैंने ब्रह्मा को भगवान मच्छर बना देते हैं। आप सोच लीजिए, तो आप ब्रह्मलोक जाके कैसे सुखी हो जाएंगे? का किसी लोक में चला जाए सुखी नहीं हो सकता। सुखी होना है तो आत्मज्ञानी बने। क्या करना होगा? असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणी चयत। सुख का यही मार्ग है, आत्मज्ञानी बनिए और इसके लिए जो कारण है उसका निवारण कीजिए। कारण क्या है? आप ऐसी भक्ति कीजिए, सुखी होना चाहते हैं तो आप अनात्मा और आत्मा के संयोग को अलग कर लीजिए। दूध में जो घी है, दूध से उस घी को पृथक कीजिए, तब घी का अपना खेल देखिए। चेतन आत्मा अपने आप में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अपने आप में हम सुख स्वरूप आनंद स्वरूप हैं, लेकिन सो माया बस भयो बसाई। लेकिन जड़ शरीर के साथ हमारा संयोग हमारे सारे दुखों का कारण है। कहता आत्मा और अनात्मा का संयोग ही दुख का कारण है, इसलिए आत्मा और अनात्मा के संयोग को खत्म कर दीजिए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए, सारे दुख से छूट जाइएगा। यही असली भक्ति है, यही असली भक्ति है। भक्ति यही है, जिधर चल करके चेतन आत्मा अपने आप को माइक आवरणों से मुक्त करा ले, उसी को भक्ति कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा, यहां से आप जगन्नाथ धाम के लिए चलते हैं तो घर से निकलकर जगन्नाथ धाम की ओर चलना जगन्नाथ भगवान की भक्ति है। उसी तरह जिस ओर चलते हुए उस परमात्मा की अनुभूति हमको हो जाए, वह परमात्मा की भक्ति है। परमात्मा कहाँ नहीं है? किस तरह से परमात्मा की ओर चले? देखिए कितना गुण ज्ञान है। विनोबा भावे जी कुप्पा घाट आश्रम आए थे। कुप्पा घाट की गुफा में बहुत सारे आसनी बिछे देखकर उन्होंने पूछा, ये किस लिए है? तो उस समय के व्यवस्थापक थे, उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ करके लोग ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा, आप लोगों का ध्यान मार्ग है, अब कलयुग में संभव नहीं, हमारा कर्म मार्ग है। और कहकर कहते हैं कि जैसे एक सर्किल बना दिया वृत्त, अब बीच में उसका पॉइंट सेंटर डाल के और चारों तरफ से रेखा उस केंद्र की ओर खींच के कहते हैं कि जिस तरह से इस सर्किल के केंद्र तक आने के अनेक रास्ते हैं, उसी तरह परमात्मा तक जाने के अनेक रास्ते हैं।
व्यवस्थापक जी ने कहा, आप मुझे यह बताइए कि भागलपुर की तरह परमात्मा भी एक देशीय या ससीम है क्या, जिसके चारों ओर सीमा है? कि भागलपुर के एक तरफ गोड्डा है तो दूसरे तरफ बांका है, तीसरे तरफ मुंगेर है, चौथे तरफ मधेपुरा है, एक तरफ कटिहार है, एक तरफ साहेबगंज है। तो क्या परमात्मा इसी तरह ससीम है जिनके चारों तरफ खाली स्थान है? तो वो चुप हो गए। तब व्यवस्थापक जी ने कहा कि महाराज, अध्यात्म बड़ा गूढ़ ज्ञान है, परमात्मा अनंत है। ससीम में आने के अनेक रास्ते, क्योंकि उसके बाहर खाली होगा, उधर से लोग आएंगे। तो जो ससीम है वहां आने के अनेक रास्ते हैं। अससीम का उल्टा असीम होता है। असीम में जाने के अनेक का उल्टा एक रास्ता, वह अपने अंदर का रास्ता है। और इसी भेद को संत समझाते हैं। बिना संत सदगुरु के कोई इस मर्म को नहीं जान सकता। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। नचिकेता जमराज से कहा कि मुक्ति का मार्ग बताइए, मोक्ष का मार्ग बताइए। ये जमराज आपके मेहमान बनने से बचा जा सके, इसका उपाय बताइए। आपके इस बंदीगृह रूपी दुनिया से मुक्ति का मार्ग बताइए, या दुनिया बंदीगृह जम के जीव बंदी रहे, घेरा रहे। तो जमराज ने कहा कि मैंने सुना है कि वह रास्ता मनुष्य के अंदर में है, ईश्वर कृत है, बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा तीक्ष्ण है, लेकिन कहाँ है ये नहीं जानता। उसमें कैसे प्रवेश किया जाता है ये भी नहीं जानता। क्या करो? उत्तिष्ठता जागृता प्राण वरान निबोधता क्षुरस धारण निश्चिता दुरतिया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। भाई, अगर इस मार्ग को जानना चाहते हो तो इसका भेद जानने वाले किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास जाओ, संत सदगुरु के पास जाओ, वही इसका मर्म बता सकते हैं। हमको पता नहीं है, जमराज को खुद ही पता नहीं है कि मोक्ष का मार्ग क्या है। संत सदगुरु को पता है। सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। तो भक्ति के ठीक ठीक मर्म को जान के भक्ति कीजिए तो जीवन सुखी हो जाएगा, और नहीं तो गुरु महाराज कहते हैं, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, अब भक्ति श्रम निष्फल हो। भक्ति सब कोई करे पर भ्रम न नाटरे, भ्रम जंजाल दुख द्वंद भारी, अब ब्रह्म चिन्हे नहीं भ्रम पूजक फिरे, ये कि नैन क्यों फुर डारी। कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्म को नहीं जानते हो, उसको पहचानने की जो तरीका है, भेद है भक्ति का, वो नहीं जानते हो। ब्रह्म के जगह भ्रम की भक्ति करते रहते हो, माया की भक्ति में लगे रहते हो, बाहरी भक्ति में केवल लगे रहते हो, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं होता है। नात्म द्वैत से बाहर कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, ऐसी भक्ति दीजिए कि द्वैत से ऊपर, अनात्मा से ऊपर उठ जाऊं। अब वही बात कहा, असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनि। ऐसी भक्ति करो कि अनात्मा और आत्मा का जो संग है वो छूट जाए, आत्मा कैवल्य दशा में होकर आत्मदृष्टि युक्त हो जाए और ब्रह्म को प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो जाए। बस यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं खुलेगी तब तक कभी मुक्ति नहीं हो सकती, दुख का अंत नहीं हो सकता। तो भक्ति ऐसी हो कि जड़ चेतन की ग्रंथि को खोले, जड़ चेतन की ग्रंथि खोले। एक आध्यात्मिक ड्रामा, स्पिरिचुअल ड्रामा मेटरलिंक ने लिखा है, ब्लू बर्ड मेटरलिंक एक दार्शनिक थे बहुत बड़े। उन्होंने 2 भौरों की कथा लिखी है। 2 भौरे हैं, भाई हैं, जीवन में बड़ा दुख है। जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछुई हमा नाही, यह परदेसवा काल कभे सवा, जोरे आवे दुख पाए। यहां जो आता है दुख पाता है।
तो दोनों भाई आपस में विचार करते हैं और कहते हैं कि परमपिता परमात्मा इस जगत की रचना की है और हम देखते हैं संसार में सब जगह दुख ही दुख है। तो एक जन्म के माता पिता अपने संतान के सुख के लिए क्या क्या नहीं करते, अपनी औकात से बढ़ करके, अपने सामर्थ्य से बढ़ करके उनकी सुख की व्यवस्था करते हैं। तो जो हमारा सनातन पिता है, ममैवान से जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही सनातन अंश शरीर में जीव कहलाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो जो हमारे सनातन पिता है, शाश्वत पिता है, जन्म जन्मांतर से पिता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिनके हम अविनाशी अंश हैं, वो पिता इस संसार को बनाया तो वो केवल दुखालय क्यों बनाएगा? दुखालयम अशाश्वतम, संसार को दुखालय और अशाश्वत क्यों बनाएगा? जरूर उस परम पिता परमात्मा ने कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए सुख का स्थान बनाया होगा और पंख भी दिया है। तो इस पंख का उपयोग कीजिए और दोनों भाई चलिए उड़ चलते हैं धरती पर, ईश्वर कृत परम पिता कृत उस सुख के स्थान को ढूंढ लेते हैं और दोनों भाई अपने पंख पर उड़ान भरे। मेटर लिखते हैं कि सारी दुनिया घूम कर गए, कोई भावे जाए द्वारिका, भावे जगन्नाथ, सब जगह चले गए। इदम तीर्थम इदम तीर्थम भरमंति तामसा जना, भगवान शिव माता पार्वती से शैव पुराण में दर्शन में कहते हैं, यहाँ तीर्थ वहां तीर्थ, सब जगह भटक गया। कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, सब जगह चले गए। यरूशलेम चले गए, मक्का मदीना चले गए, जहां जहां भी सुना सब चले गए, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, सभी धर्मों के तीर्थों की यात्राएं कर ली, लेकिन दुख से कहीं छुट्टी नहीं मिली, कहीं छुट्टी नहीं मिली। हम भी एक तीर्थ गए थे, नाम नहीं लेंगे, किसी तीर्थ का हिंसा नहीं करना चाहिए, जाने से अनुभव होता है। हमारे भक्त लोग गए, बोला महाराज सीधे लाइन में लगोगे, सीधे लाइन में लगिएगा तो 8-10 घंटा, 500 का कूपन ले लीजिएगा तो 2 घंटा, 1100 का कूपन लीजिएगा तो 1 घंटा, और 2100 का कूपन लीजिएगा तो 10 मिनट में दर्शन हो जाएगा। तो हमारे साथ भक्त लोग पैसा वाले थे, वो 2100 वाले थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा, आप समझिए कि थोड़ा सा जिज्ञासा या कौतूहल या थोड़ा सा मेरा नटखटपन, मैंने जो कह रहा था कि इतना कर लीजिए तो इतना ऐसे ऐसे दर्शन हो जाएगा, मैंने कहा देखो हम बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं, 5000 का कूपन ले लो और भगवान के जाके कहो कि थोड़ा बाहर आके दर्शन दे दो, वही थोड़ा बाहर आ जाए। तो कहता है अच्छा 5000 में भगवान आ जाएंगे? तो हम बोले कितना में बताइए। तो फिर वो चुप हो गया, वो जान गया कि थोड़ा दूसरे टाइप का है, दूसरे टाइप का है। गए हमको कहा कि आइए आइए महाराज अपने पितरों का उद्धार कर लीजिए। हम बोले आप पहले अपना पितर का उद्धार कीजिए। कहा कि क्यों? हम बोले तीर्थ में बैठ करके दिन रात झूठ बोलते हैं, ठगते हैं, आपके पितर नरक जाएंगे, हम बैठ करके ध्यान भजन भक्ति करते हैं, हमारे पितर काहे के लिए नरक जाएंगे? आप ईमानदारी से करो, ईमानदारी से करो तो आपके पितर को भी फायदा होगा, लेकिन ठगो मत यहाँ कि महाराज कौन सी नदी है वो, फल्गु नदी का भोग लगाएंगे, 5 किलो मिठाई का पैसा दीजिए, हम लेके लगाइएगा भोग, काहे झूठ बोलते हैं? तीर्थ स्नान में बैठ करके, तीर्थ में बैठ करके पाप करने से कहते हैं कि वज्र लेपा भविष्यति, तीर्थ में पाप करोगे तो एकदम समझो कि पत्थर पर लकीर खींच दी है आपने, वो भोगवा के छोड़ेगा आपको। तो मैंने कहा कि मैं विरोध नहीं कर रहा आपके काम का भाई,
लेकिन आप ठगने वाली बात मत बोलो कि 11 किलो मिठाई का भोग लगा दो, ये सब झूठ मत बोलो, इससे आपके पितर फंस जाएंगे, हमारे पितर नहीं फंसेंगे। यावत भ्रमंति संसारे पितर पिंड तत्पर यावत वंशे सुता कृष्ण भक्ति युक्तो न जायते। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु कहते हैं, हमारे पितर तो तभी तक इधर उधर पिंड और आदि लोकों में, कष्टकारक लोकों में रहते हैं जब तक कि कुल में कोई भगवत भक्त जन्म नहीं ले लेता है। और जैसे ही भगवत भक्त किसी कुल में जन्म लेता है उसकी 7 पीढ़ियां नरक से मुक्त हो जाती है। आप हमारे अगले ही पीढ़ी को कह रहे हैं कि मुक्त करा दीजिए, जो स्वयं गुरु महाराज के भक्त रहे हैं वो सब अपने कर्म से निकल गए हैं महाराज। तो भक्ति का ठीक ठीक स्वरूप, ठीक ठीक ज्ञान। हाँ, बद्रीनाथ के पंडित जी लोग बड़ा अच्छे हैं, ये मैं कहूंगा। बद्रीनाथ का पंडा वो ठग नहीं है लोग, मैं देखा, मैं खड़ा होकर देखता हूं कि क्या क्या कर रहे हैं। संकल्प कराया, मैं देख रहा था, एक आदमी का करा रहा था, कहा कि आपको जो सामर्थ्य है दे दीजिए, आपको जो सामर्थ्य है दे दीजिए, हम कोई अपने ओर से राशि का नाम नहीं लेंगे, ये बद्रीनाथ की अपनी गरिमा है। तो तीर्थ अच्छे भी हैं, कहीं ठग भी। तो आपको सावधान रहना है, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है कि कहाँ क्या चल रहा है, समझ होती है। तो कहते कहाँ कहाँ भटका, वो सारे तीर्थ भटक गए लेकिन शांति नहीं मिली, मिलेगी भी नहीं, किसी को नहीं मिलती। पहले ही कहा पुण्य होगा, दान उन करोगे, यात्रा किए हो, भगवान का नाम लेते जाते हो, शुद्ध भाव से जाते हो, पुण्य हो जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो होगी जब संत सदगुरु की कृपा होगी, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार, उधार ही नहीं हो सकता सदगुरु के शरण में गए बिना। किसी का हुआ नहीं, आपका भी नहीं होगा। तो वो दोनों भौरे अंत में हार गए। कहा कि परम पिता ने यह संसार को कष्टकारक ही बनाया है, कहीं सुख का स्थान नहीं है, चलो लौट चले अब अपने घर, वहीं जो धक्का धुक्की सहना है वहीं सहना है। और लौट करके अपने घर की ओर आए। मेटरलिंग कहते हैं दोनों भाई अपने अपने घर में प्रवेश किए, घर में प्रवेश किए। और जैसे घर में प्रवेश किए तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, ओ वी वेंट सो फार एंड इट इज हियर ऑल द टाइम। कार्य कितने मूर्ख थे हम लोग, जिस सुख को खोजने के लिए सारी दुनिया छान मारे, वह सुख तो सदा सदा से हमारे अपने घर में ही परमपिता परमात्मा ने दिया था। सारी सुविधाएं तो गुरु पिता घर में ही देते हैं बेटे के लिए, वैसे परम पिता इसी घर में ही सारी सुख सुविधा दी है। ये घर जिसको आप मानव तन कहते हैं, घर मह घर दिखाई दे सो सतगुरु परख सुजान। और वही सच्चे अर्थ में संत सदगुरु हैं जो इस शरीर रूपी घर में आपको घर दिखा दें और आपका परम घर परमात्मा का धाम भी दिखा दें। तू और तेरे पी भी घट ही अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। का इट इज हियर ऑल द टाइम, ये अपने घर में ही है। यही तो भेद है, संतो भक्ति नफा कर आनी। कहते हैं न भक्ति कीजिए, संतो भक्ति नफा कर कीजिए, दिन दिन काया छीजे। मकर तजे तो मक्का मन में, कपट तजे तो काशी। और तीरथ सब ही जग नहाया, छुट्टी न जम की फांसी। भाल तले त्रिवेणी साजे बहुधा, भाल तले त्रिवेणी साजे। निगुरा कोई अनहाए, असगुरा हो तो नित्य उठी पर से। निगुरा राह न पावे। कहते हैं सुनो, भाल तले त्रिवेणी साजे, बिरला कोई जन पावे। भाल मतलब ललाट, कहां पर? ईड़ा तिष्ठति बामेना पिंगला दक्षिणेन तु तयोर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद सबेद। भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्मा। नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश। भीतर बाहर रमी रहा तह धर राखो शीश। 8 पहर निर्खत रहो सन्मुख सदा हजूर। कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर।
कहां दूर जा रहे हो? कबीर साहब कहते हैं सांझ भई पिय बिन वकुलानी। अरे जीवन का सांझ आ गया है, मृत्यु का भय सता रहा है, परम पिता परमात्मा नहीं मिले, जीवन का कष्ट संतप्त किए हुए है, अब डर है, परेशानी बेचैनी है। सांझ भई पिय बिन वकुलानी, देश देश ढूंढ फरे आया, लोक लोक में छानी, कोई न खोजे पिए अपने को, झुंड के झुंड गुमानी। ये सब अहंकार में भक्ति का घूम रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन अपनी खोज कोई नहीं कर रहे, अपनी खोज का युक्ति भी नहीं जानते, केवल बाहरी पूजा पाठ में लगे हुए हैं और उसी को अंतिम सत्य मानते हैं और अहंकार में भरे रहते हैं। कहते हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला है, इससे नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। बाहर अंतर भक्ति कराई, बाहरी भक्ति के साथ साथ अंतर की भक्ति भी होनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं दीजिए आत्मज्ञान, ऐसी भक्ति जिससे आत्मज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। पुनिय पुलाए पूछी सखियन से, कह पिय रूप बखानी, निरंकार आकार न ज्योति, सुन सुनि भय गलतानी, पुण्य पुलाय भवन को लौटी, त्रिकुटी महल समानी, सत्य नाम गुरुदेव बताएं, उलट चढ़े आसमानी। कबीर साहब कहते हैं अंत में मैं बेचैन होकर के पुण्य कुलाई भवन को लौटी, अपने घर की ओर लौट आया, बहिर्मुख से अंतर्मुख हुआ और बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन अभियंतर धसु हो, बाहर का भ्रमणा छोड़ दिया, अपने अंदर की ओर चला, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने, सीधा बैठा दिया, कहा बैठ जाओ, सम आसनासीना सम काया यथा सुखम हस्ता उत्संगाधाय स्वर्ण सागर कृत्य क्षण। एक आसन से आराम से बैठ जाओ, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर करो और आंख बंद करके स्वर्ण सागर कृत्य क्षण, नसाग्र में ध्यान लगाइए। ये बड़ा युक्ति है। मैं सिंगापुर की यात्रा में जब घूमने गया तो वहां एक द्वीप है, उस द्वीप में जाकर मैं एकांत में जब सायंकाल होने लगा तो मैं ध्यान करने के लिए इस तरह से बैठ गया था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा बहुत सारे लोग, 10-12 लोग हमारी तस्वीर ले रहे हैं मोबाइल से, जैसे मैं अभी बाबा कह रहे थे कि मैं कोई अजूबा जानवर हूं, कोई अजूबा चीज हूं। सब फोटो ले रहे थे, मेरी आंख खुली, ध्यान करके आंख खुली तो मैं उन लोगों को देखा तो सब कुछ आ गए। फिर मैं वहां से उठकर जब जाने लगा तो वहां के 2 स्थानीय लोग थे जो देख रहे थे बैठ करके, मुझसे उन लोग पूछने के लिए बैठे थे। उठा तो उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट वेर यू डूइंग बाय सिटिंग इन दैट पोस्चर? स्वामी जी, I have not seen anyone else except the statue of Lord Buddha in this posture. स्वामी जी, आप ऐसे बैठकर क्या कर रहे थे? मैं भगवान बुद्ध के अतिरिक्त आज तक कभी भगवान बुद्ध की मूर्ति के अतिरिक्त मैंने कभी किसी को सिंगापुर में अपने जीवन में इस तरह बैठा हुआ नहीं देखा। तो आप क्या कर रहे थे? बौद्ध कंट्री है, अब बुद्धा का फोटो, तो मैंने कहा कि what the Buddha was doing sitting in this gesture, जो इस गेस्चर में, इस पोस्चर में, इस आसन में बैठकर बुद्ध करते थे, मैं वही कर रहा था। फिर मैंने पूछा कि आपकी पूजा की पद्धति क्या है, व्हाट इज योर सिस्टम ऑफ डिवोशन? तो उन्होंने बस यही बताया जैसा आज हम लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ जो मूर्ति पूजा है, बाहरी पूजा, फूल चढ़ा दिया, दीपक जला दिया और स्तोत्र कुछ गा लिया, नमो बुद्धाय वगैरह, तो उन्होंने इसी तरह से मुझे बताया। तो मैंने कहा कि बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, एक राजकुमार गृह त्याग करके संबोधि प्राप्त संबुद्ध भगवान बुद्ध जिस साधना से बने थे, मैं उसी साधना को कर रहा था। उसको प्रेक्षा क्या कहते हैं? विपश्यना कहते हैं। महावीर के पंथ में लोग इसको प्रेक्षा कहते हैं, संत मत में हम लोग इसको दृष्टि साधन कहते हैं। आंख बंद करके नासाग्र पर ध्यान लगाना
और वेदांत में इसको कहता है क्या, पश्येन नेत्राभ्याम सुसमाहितम, सुसमाहित नेत्र से देखना। ये सुसमाहित नेत्र से देखना, प्रेक्षा ध्यान विशेष रूप से देखना, देखने का एक विशेष ढंग जो गुरु से बताया जा, गुरु बताते हैं। काजर दिए से का भैया देखन का ढबना ही, देखन का ढबना ही, देखन की गति है नियारी, एकटक लेवे ताक सोई है पीव की प्यारी। यह पुण्य कुलाई भवन को लौटी त्रिकुटी महल समानी। अपने अंदर में प्रवेश करो। कुछ संतों की वाणियों में ईड़ा पिछला और सुषुम्ना के मिलन स्थान को, जहां त्रिवेणी संगम है, सुषुम्ना है, उसको भी त्रिकुटी कहा। बाकी त्रिकुटी कहीं और भी है। ध्यान लगावहु त्रिकुटी द्वार, गही भी सुषुम्ना विहंगम सार। लगत ही बरत ही अनहद लागे, रंग बरे उठे दीपक भरे पतंग। साह फकीरा तहां समावे, चिरुआ पानी नदी मिलावे। इसी का भाल तले त्रिवेणी साजे, बिरला कोई जन नहावे। असगुरा होए सो नितुट पर से, निगुरा महल न पावे। संत सदगुरु मिलते हैं तो यही सदयुक्ति बताते हैं कि बैठ करके पहले मंत्र जप कीजिए, मानस रूप का ध्यान कीजिए और तब दृष्टि की युगल धारों को केंद्रीभूत कर लीजिए। तयोर मध्य वरम स्थानम, दोनों आंखों के मध्य में भुरुर मध्य, वहां पर एक परम पवित्र स्थान है, वही मोक्ष का द्वार है, उस वही त्रिवेणी है, उसमें आप प्रवेश कर जाइएगा तो सर्व पाप पर मुच्यते, सारे पाप आपके धुल जाएंगे, दुख जीवन का चला जाएगा। और तब बरत वहां पर प्रकाश होगा तो अनहद अनेक तरह की ध्वनियां सुनाई देगी। उस अनहद ध्वनि में संत सदगुरु की युक्ति से अनहद में धुन सत लौलाए, अनहद ध्वनियों में सत ध्वनि धार को पकड़ लीजिए। ओम, एक ओम ओंकार ध्वनि धरी में ही हो भोपार। उस सार शब्द को पकड़िए और परमात्मा सारे माया के मंडल को पार करके जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलिए। असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनि, आत्मा और अनात्मा दोनों अलग हो जाएंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों जड़ावरण से चेतनात्मा पृथक होगी, अपनी पहचान करेगी। और उसी सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो, अकह में लीनी अध्वनि शब्द अनाम परम पद गति के भी द्वंद्व द्वैत स्वरहित प्रभुपद पाई के, अरे हरे में ही सूरत न लौटे बहुरी न जन्म आई के। प्रकर्षे नयत उस्मान मोक्षम इति प्रणवः है। प्रणव ध्वनि द्वार वही, प्रणव ध्वनि वही है जो जीव को अपने आकर्षण से खींचता हुआ चुंबक शब्द है। भाई दरिया साहब की वाणी का ही एक तरह से यह समझिए कि संस्कृत है कि जीव को खींचता हुआ सभी माई कंडलों से पार करके जो परम मोक्ष धाम परम धाम में ले जाकर केंद्रित कर दे, उसी को प्रणव ध्वनि सत ध्वनि सत नाम आदि नाम ओम कहते हैं, राम नाम कहते हैं, निर्गुण राम कहते हैं। उस तरह से अंतर साधन करता हुआ परम पद को प्राप्त कर लीजिए। कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। इट इज हियर ऑल द टाइम। आत्म तीर्थ को जानिए। इदम तीर्थम भ्रमंति तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानते कुतो मोक्ष वरानने। जब तक आत्म तीर्थ का बोध नहीं होगा, जब तक आत्मबोध नहीं होगा, आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं होगी, तब तक कहाँ मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए ऐसी भजन साधन करना है कि बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलिए और ब्रह्मांड से निःशब्दम परमम पदम में पहुंच जाइए। भक्ति का यह मूल स्वरूप है, शास्त्र सम्मत है। भगवान कृष्ण कहते हैं यह शास्त्र विधिमुत सृज्य वर्तते, काम कारता न सिद्धि मोवापनोति न सुखम स न परमाम गति। जो धर्म शास्त्रों में वर्णित विधियों को छोड़कर हे अर्जुन अपनी मनमाना या परंपराओं से चली आ रही केवल बाह्य भक्ति में लगा रहता है, उसको भक्ति का जो परम फल है, सुख की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति और परम गति मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, वो कदापि नहीं हो सकती। इसलिए संत महापुरुषों ने सदग्रंथों में जो भक्ति का स्वरूप बताया गया, उस तरह की भक्ति कीजिएगा तो सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक हो बाधा। तो अंतर भक्ति कीजिए, इसको स्मरण में रखिए और जो सुने हैं उसको जीवन में धारण करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि सुन लिए बहुत, अब बाबा से सुनिएगा, सुन लिया बहुत, याद कुछ नहीं रहा, जाके फिर उसी में लग गए। ऐसा नहीं करना है। एक मालिक एक नौकर लाए।